दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग यूपीएसआई मूल विधि का जो प्रैक्टिस सेट सीरीज स्टार्ट की था उसका ये वीडियो नंबर 2 है, ठीक है। इसमें आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 2 देखेंगे। हम लोग 40 क्वेश्चन एक प्रैक्टिस सेट में देख रहे हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन दे रहा है जमींदारी देन है, तो जमींदारी जो है वो किनकी देन है, तो यह है आपका अंग्रेजों की देन, अर्थात ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। अधिकार का अस्तित्व निम्नलिखित में से किस पर आधारित है, तो अधिकार का अस्तित्व जो है वो किस पर आधारित है, तो यह है आपका उपचार पर आधारित है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी जनहित याचिका जीवन के अधिकार को संदर्भित करता है, अर्थात राइट टू लवलीहुड, अर्थात जिसे फुटपाथ पर रहने वालों का मामला भी कहा जाता है, ठीक है। तो यह जो है आपका किससे संबंधित है, तो यह है आपका ओल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम की, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूची 1 और सूची 2 का हमें मिलान करना है, ठीक है। थोड़ा छोटा करते हैं ताकि ऑप्शन पूरा दिख जाए हमें, ठीक है। तो सबसे पहले दे रहा है आपका ट्रोजन्स जो है यह किससे संबंधित है, तो यह है आपका आपराधिक प्रोग्राम को प्रतिकृत प्रोग्राम की जगह जारी करना, अर्थात एक का एक सही हो जाएगा। सलामी आक्रमण जो होता है यह किससे संबंधित होता है, तो यह हो जाएगा आपका 2 सही, वित्तीय प्रयोजन के लिए हेराफेरी, ठीक है। तीसरा है डेटा टेडलिंग जो है यह किससे संबंधित है, तो यह भी आपका जो अवैध या अनधिकृत डेटा प्रवेश से यह संबंधित है, ठीक है। वेब चेकिंग, बलपूर्वक किसी वेबसाइट को कब्जे में लेना, वेब चेकिंग यह होता है, ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। मतलब चारों का सही मिलान है, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। डैश एक प्रकार का साइबर अपराध है जिसका उपयोग साइबर अपराधी एक सिस्टम या नेटवर्क प्रतिबंधित करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो यह क्या होता है, यह आपका किस में आएगा, तो यह आपका डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में अनुसूचियों की संख्या थी, तो इसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी, तो इसमें 2 अनुसूचियाँ थी, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दे रहा है। अगला दे रहा है सूचना तकनीकी अधिनियम की धारा 66 सी के अधीन अपराध कारित करने पर कितने रुपए तक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात 1 लाख रुपए तक का जुर्माना इसमें अधिरोपित किया जा सकता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विदेशी प्रमाणकर्ता प्राधिकारियों की मान्यता के बारे में उपबंध किया गया है, तो किसमें उपबंध किया गया है, तो यह किया गया आपका धारा 19 में, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 का उद्देश्य है, तो इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका, देखो, इलेक्ट्रॉनिक वाणिज्य को मान्यता प्रदान करना, ये भी इसका सही है, ठीक है। सरकारी अभिकरणों में दस्तावेजों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से फाइल करना, सुकर बनाना, ये भी इसका सही है, ठीक है। तो तीसरा क्या है, सूचकांक और सूचना के भंडारण के कागजात आधारित तरीकों के अनुकल्पों के उपयोग को विधि मान्यता प्रदान करना, ये भी इसका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुच्छेद 22 के खंड 4 और 7 में संशोधन कर निवारक विधियों के क्षेत्र में सीमित किया गया था, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका 44वें संविधान संशोधन के तहत इसको किया गया था, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 कब बना, तो राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 जो था यह कब बना था, तो यह बना था आपका 1980, अर्थात 27 दिसंबर 1980, ऑप्शन नंबर सी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। अगला दे रहा है, जहाँ किसी भी कारणवश शंका पैदा हो जाए कि अभियोजन के लिए अपेक्षित पूर्व मंजूरी केंद्रीय, राज्य या किसी अन्य अधिकारी में से किसके द्वारा ली जानी चाहिए, वहाँ ऐसी मंजूरी दी जाएगी, तो वहाँ पे कैसी मंजूरी दी जाएगी पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अर्थात उस सरकार या प्राधिकारी द्वारा जो लोक सेवक को उसके पद से उस समय हटाने के लिए सक्षम था जिस समय अपराध किया जाना अविकथित था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 को राष्ट्रपति की अनुमति कब प्राप्त हुई थी, पूछ रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1988। ये खतरनाक है, 9/9/1988। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहे हैं। ऐसा कोई भी सौदा जिसमें संपत्ति एक व्यक्ति के नाम हस्तांतरित की जाती है और भुगतान किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो वह सौदा डॉट डॉट कहलाएगा। तो यह क्या कहलाएगा, यह कहलाएगा आपका बेनामी लेन देन, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहे हैं। वर्तमान आयकर अधिनियम लागू हुआ था, जो वर्तमान वाला आयकर अधिनियम है यह कब लागू हुआ था, पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका देखो जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात 1/4/1962 को अधिनियम जो लागू हुआ था वह अभी तक चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत किस लोक सूचना अधिकारी को से सूचना न मिलने पर कितने दिनों के भीतर एक सूचना प्रार्थी प्रथम अपीलीय प्राधिकरण के पास अपनी अपील दर्ज करा सकता है। ठीक है, तो यह जो होता है आपका 30 दिन के अंदर करवा सकता है, अर्थात इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थात 30 दिन के अंदर इसका प्राधिकरण करवा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर लोक सूचना अधिकारी सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत बिन निर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना प्रार्थी को सूचना देने में असफल हो तो उसे डाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो यह आपका कहा जाएगा मान्यता अस्वीकृति, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी है, पूछा है। ठीक है, सूचना का अधिकार किस राज्य में प्रभावी है, तो सूचना का अधिकार है जो तो संपूर्ण भारत में ही लागू है। ठीक है, तो इस हिसाब से उपयुक्त डी, इसका अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट इसके अंतिम होने के कितने समय से पूर्व मुद्रित की जाएगी, तो यह जो होता है 1 माह के पूर्व इसको मुद्रित किया जाता है। ठीक है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। अगला दे रहा है, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की किस धारा में सद्भावनापूर्वक की गई कार्यवाही के लिए संरक्षण का प्रावधान किया गया है, तो यह जो है आपका किया गया है धारा 38, अर्थात ऑप्शन नंबर सी में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग को परिवाद भेजने के माध्यम के संबंध में क्या सही है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात फैक्स के माध्यम से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 कब बना, तो यह जो बना था यह कब बना था आपका, तो 28 दिसंबर 1993 को यह बना था, अर्थात ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मत व्यक्ति द्वारा लोक स्थान के अवचार दंडनीय कृत है, तो इसमें कौन सा है, तो यह है आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात धारा 355। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण की कार्य क्या है, पूछता है, तो चिड़ियाघर को मान्यता देना, चिड़ियाघरों की मान्यता समाप्त करना और चिड़ियाघर में रखे गए पशुओं के लिए आवास और चिकित्सीय सुविधा के लिए न्यूनतम मानक निर्दिष्ट करना, या ऑप्शन नंबर डी, तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 1993 प्रवृत्त हुआ था, तो यह कब आया था, पूछ रहा है। ठीक है, तो यह आपका आया था 4 अगस्त 1992 को, ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ध्वनि प्रदूषण की सीमा एवं मानदंड का निर्धारण निम्नलिखित में से किस वाद में किया गया था, पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात इंद्री ध्वनि प्रदूषण में इसका वाद का निर्धारण किया गया था, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 कब बना था, पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 23 मई 1986 को यह बना था। ठीक है, आदेशात्मक चिन्ह की आकृति कैसी होती है, पूछ रहा है, तो आदेशात्मक चिन्ह की जो आकृति होती है वो आपका गोलाकृत होती है, ऑप्शन नंबर सी जो होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है। अगला क्वेश्चन दे रहा है, योजना का रद्दीकरण या उपांतरण का उपबंध मोटरयान अधिनियम किस धारा में है, पूछ रहा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 102 में इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 प्रवर्तित हुआ था, मतलब कब से लागू हुआ था, तो यह जो है आपका लागू हुआ था 1 जुलाई 1989 से, अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 का विस्तार है, तो इसका जो विस्तार है
मतलब कितने एरिया में है, तो यह इसका जो विस्तार है यह संपूर्ण भारत में है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम 2015 लागू हुआ था, तो यह जो है कब लागू हुआ था, तो यह हुआ था आपका 15 जनवरी 2016 को यह लागू हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार है, तो यह जो है विस्तार संपूर्ण भारत में है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। प्रतिकर भुगतान संबंधित है, तो यह किस धारा से संबंधित है पूछ रहा है, तो धारा 357 से संबंधित है, अर्थात ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहे। पत्नियों, बच्चों और माता पिता के भरण पोषण के लिए आदेश सीआरपीसी की धारा डॉट डॉट के तहत जारी किए जा सकते हैं, तो यह किस धारा के तहत जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो यह होगा आपका अनुच्छेद 125 के तहत इसको जारी किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी, तो इसकी जो स्वीकृति प्राप्त हुई थी वह हुई थी आपकी 25/1/1974 को। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य का वाद संबंधित है, तो यह किससे संबंधित है, तो यह है आपका हत्या से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप पागलपन के प्रभाव में आकर बी के प्राण लेने का प्रयास करता है, तो ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने पिछले वाले में भी किया था। तो यह जो है यह किससे प्रभाव में आकर वो करता है, तो देखो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह होगा आपका, देखो बा को आत्मरक्षा का अधिकार है यद्यपि आ पागल है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। महबूब शाह का वाद आधारित है, तो किस पर आधारित है पूछ रहा है। ठीक है, तो यह है आपका सामान्य आशय से। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय दंड संहिता 1860 को अधिनियमित किया गया था, तो इसको जो अधिनियमित किया गया था तो कब अधिनियमित किया गया था पूछ रहा है। ठीक है, तो इसको जो अधिनियमित किया गया था वह 6 अक्टूबर 1860 को इसको अधिनियमित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक भी कर दिया करो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।